के प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाने के बाद भी अखिलेश सिंह का जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में एयरपोर्ट पर उतरते ही भव्य स्वागत हुआ, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसके साथ हैं। यह साफ तौर पर देखा गया कि किस प्रकार से जय अखिलेश और देखो देखो कौन आया, शेर आया, इस प्रकार के नारे से बिहार कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष की अदला बदली हुई है वह साफ दिख रहा था। कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है और जोश और जुनून और समर्पितता का भाव किसके तरफ है। उसमें यह देखा जा रहा था कि बिहार कांग्रेस के जो संचालित करने वाले कई लोग थे वह अखिलेश सिंह से प्रभावित ही नहीं थे। वह सीधे तौर पर यह नहीं बोल रहे थे कि नए प्रदेश अध्यक्ष से हम कितना खुश हैं, नहीं खुश हैं, मगर वहां पर जो नारेबाजी हो रही थी उससे जो बातें समझ में आ रही थी, यानी कि साफ था कि अखिलेश सिंह वहां पर अखिलेश सिंह के नेतृत्व को वह लोग स्वीकार कर रहे थे। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए यह बड़ी चुनौती हो सकती है या हो गई है। यह हम भविष्य के लिए हम ये सवाल छोड़ जाते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। क्या बिहार कांग्रेस में और भी धड़े बनेंगे? क्या नए प्रदेश अध्यक्ष, यह भी बातें आ रही है सवाल की, जो नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बने हैं, क्या वह बिहार प्रदेश में अखिलेश सिंह के तरह काम कर पाएंगे या अखिलेश सिंह से आगे कांग्रेस को ले जा पाएंगे? ये कई सवाल प्रत्येक दिन बीते 3-4 दिनों से उठ रहा है। वैसे राजेश राम जो हैं वह पिछले प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से जाकर उनसे मिले भी थे, मुलाकात भी हुई थी। अखिलेश सिंह ने धन्यवाद भी दिया था, बधाई शुभकामनाएं भी दिए थे। वहीं अखिलेश सिंह राहुल गांधी से भी मिलते हुए नजर आते हैं बीते दिनों, 3 दिनों पहले दिल्ली में। मगर सबसे बड़ी बात है कि जब वह बिहार पहुंचे तो जिस प्रकार से उनका स्वागत हो रहा था, इससे कई मानक टूट रहे थे, कई चीजें चुनौती मिल रही थी बिहार कांग्रेस को। वैसे यह प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदले गए, नहीं बदले गए, इस पर हम खबरें और बातें सुना चुके हैं। बिहार में यात्रा हो रहा है कांग्रेस का और उसमें जो नए प्रभारी आए हैं और कन्हैया कुमार आए हैं, यानी कि कृष्णा, जो नए प्रभारी आए हैं कृष्णा जी और कन्हैया कुमार, जो चर्चित चेहरे हैं, कहा यह जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर पुराने प्रदेश अध्यक्ष बदलने में भूमिका इनकी रही है। यानी कि सीधे तौर पर कहें कि कांग्रेस क्या बदलाव चाहती थी या बदलाव चाहती है, इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि उन्हें लालू परिवार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है या स्वीकार नहीं है। राजद के नेतृत्व में क्या यह कांग्रेस काम नहीं करना चाहती है या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को वह मानने से इंकार कर रही है? तो ऐसे कई सवाल बिहार कांग्रेस के कह सकते हैं कि यह सवाल बनकर खड़े हैं। क्या केंद्र की कांग्रेस क्या चाहती है बिहार में? इन सभी सवालों के बीच बिहार कांग्रेस में जो एक चुनौती जो सबसे बड़ी मिल रही है वह अखिलेश सिंह के समर्थकों द्वारा मिल रही है, मगर वह अभी तक मीडिया में आकर के कोई भी पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी नहीं की गई है। यह भी एक बड़ा कारण है कि अखिलेश सिंह का कांग्रेस के प्रति समर्पितता का भाव दिखा। वहां पर वह जिस प्रकार से नए प्रदेश अध्यक्ष के फेवर में ही वह बोलते हुए नजर आए, मगर राजनीति में क्या कुछ होता है, जो वह बोल रहे हैं क्या वह उनकी दिली इच्छा है या दिल से बोल रहे हैं या फिर खामोश लफ्जों के द्वारा बयान जारी किया जा रहा है। ऊपरी बयान है या अंदरूनी बयान है, इस पर अंदाजा लगाना अभी मुश्किल होगा, मगर 2025 विधानसभा जिस प्रकार से होगा वह बहुत कुछ तय करेगा। चुनौती यह भी है कि पिछली बार 70 सीटों पर जिस प्रकार से कांग्रेस लड़ी थी, क्या उससे ज्यादा सीटें मिलेगी या कम सीटें मिलेगी? क्या लालू प्रसाद यादव के सामने जब सीटों के बंटवारे को लेकर बातें होगी तो क्या यह प्रदेश अध्यक्ष उनसे
डील कर पाएंगे? कई सवाल खड़े हैं, कई सवाल उठ रहे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर। कहा यह भी गया कि कन्हैया कुमार की जब से एंट्री हुई है अखिलेश सिंह के लिए परेशानी का विषय बन गया था। तो कन्हैया कुमार लगातार यात्रा कर रहे हैं पिछले सप्ताह से। जिस प्रकार से पलायन रोको, बेरोजगारी हटाओ, नौकरी दो यात्रा पर हुआ है और जिस प्रकार से कन्हैया का जो क्रेज है देश भर में, आप उसे नकार नहीं सकते हैं। आप उससे मतभेद रख सकते हैं, मनभेद रख सकते हैं, मगर कन्हैया कुमार की वाक्पटुता और भाजपा के शीर्ष नेताओं पर हमला, सीधे कहें तो मोदी और शाह पर हमला उनका जो रहता है, जिस तेवर में रहता है, संघ सरकार और भाजपा पर जो हमला रहता है, उसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस कन्हैया में क्या भविष्य देख रही है बिहार में, इसको लेकर भी खूब बातें हैं। क्या इसीलिए अखिलेश सिंह को पीछे किया गया और एक दलित चेहरा लाया गया? क्या यह बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव का एक बड़ा संकेत है? क्या कन्हैया कुमार के रूप में कांग्रेस को एक चेहरा मिल गया है? इस पर भी कई खबरें और बातें बनते रहती है। क्या यह राजद को, सीधे कहें, क्या यह राजद को बर्दाश्त होगा कि कांग्रेस कन्हैया को चेहरा बना रहा है? तो फिर यहां पर अब क्या करेगी राजद और कांग्रेस? जो इंडिया अलायंस कहा जाता है वह बिहार में महागठबंधन है। तेजस्वी यादव का पहले भी बयान आ चुका था कि जो इंडिया गठबंधन जो बना था वह लोकसभा के लिए बना था। वैसे कांग्रेस बिहार ही नहीं पूरे देश में देखेंगे कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनौती दी, हरियाणा में चुनौती दी, वो सभी बातें सब लोग जानते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय दल के भरोसे नहीं रहना है। कांग्रेस सब अपने वजूद तलाश रही है बिहार में। यह भी इस फैसले से देखा गया जो ठीकरा फूट रहा है बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा जी और कन्हैया कुमार पर कि अखिलेश सिंह को बदलने में उनकी भूमिका रही। तो अब यहां पर राजेश राम तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, मगर क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संसाधन जुटा पाएंगे प्रदेश चलाने के लिए? यह बातें खूब जोरों शोरों से हो रही है। वहीं जिस प्रकार से अखिलेश सिंह के बिहार आने के बाद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, यह कई सवाल भविष्य के लिए छोड़ जाता है। हम ये बातें पहले सुना चुके हैं और कह चुके हैं कि क्या कुछ आगे आगे होगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है, क्या अखिलेश सिंह कांग्रेस में रहेंगे? मगर अभी तक वैसा कुछ बातें नहीं आई है, इसीलिए वैसी कोई भी भविष्यवाणी और बयानबाजी करना जल्दबाजी होगा। अखिलेश सिंह पर यह भी आरोप लगता है कि यह राजद के ज्यादा करीबी हैं, लालू प्रसाद यादव से काफी अच्छी कॉम्बिनेशन ही नहीं है, साठ गांठ इतनी अच्छी है कि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हीं की पार्टी से विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। यानी कि इस आरोप से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी लालू परिवार और राजद से क्या उनका संबंध है और कैसा उनका राजनीतिक से लेकर पारिवारिक बैलेंस है। ये बातें भी साफ हो गई। वहीं जब लालू प्रसाद यादव खुलेआम या मंचों से कहते हुए नजर आए कि राज्यसभा के लिए अखिलेश सिंह किसी और का नाम लेकर आए थे, तो हमने उसे ही बनवा दिया। श्री कृष्ण सिंह के जयंती पर जिस प्रकार से वो कार्यक्रम हो रहा था, कांग्रेस के सदाकत आश्रम में ही कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम का नेतृत्व अखिलेश सिंह ही कर रहे थे। मगर लालू प्रसाद यादव के पिछले साल इस बयानबाजी से कई बातें साफ हो गई कि लालू प्रसाद यादव और अखिलेश सिंह का क्या संबंध है। यानी कि इन दोनों की अब जोड़ी, यहां पर राजद और कांग्रेस का जो कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन था, केवल उसको धक्का नहीं लगा है, और भी चीजों को धक्का लगा है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता बागी होंगे या नहीं होंगे, या अखिलेश सिंह पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जिस प्रकार से उनके लिए नारे लग रहे हैं, वह केवल जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध भी इसे माना जा रहा है। तो हम उन तमाम बातों को सुनाते रहते हैं और कहते रहते हैं। बिहार की राजनीति की खबरें हम लगातार लाते हैं, देश और दुनिया की भी खबरें लाने का हमारा प्रयास रहता है, और साथ ही बिहार से जुड़ी हुई उन तमाम मुद्दों को हम प्रमुखता से सुनाते हैं, लाते हैं और कहते हैं। अभ्यर्थियों के मुद्दे को भी हम तरहीज देते हैं और उनके भी मुद्दे जोर शोर से हम उठाते हैं। झकास भारत के माध्यम से लगातार अभ्यर्थियों के मुद्दे, खास करके आदित्य लगातार अभी उठा रहे हैं, चाहे वह बीपीएससी के मुद्दे हों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के मुद्दे हों,
उन खबरों को आप जाकर पिछली वीडियो में देख सकते हैं। बाकी अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। औपचारिकता के लिए हम बताते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।